नेशनल तैराक बन गया चाय वाला। गोपाल जी, क्या आप तैराक थे? हाँ थे। हाँ। आपको सबूत दिखाए ना हमारा। 1988 में भी मेडल लेके आए, 1989 में भी और 90 में भी। देश का नाम रोशन करने के बाद 8 गो मेडल टांग करके रोना नहीं आएगा तो क्या आएगा। 1987 में गोल्ड मेडल इंटर डिस्ट्रिक्ट स्विमिंग चैंपियनशिप बिहार के लिए। अगर बिहार सरकार, केंद्र सरकार हमको नौकरी दे देगा हाँ। तो 5 साल में मेडल ला करके इस क्षेत्र में हम रख देंगे दावा के साथ। नेशनल तैराक बन गया चाय वाला। आपने एमबीए चाय वाला देखा, इंजीनियर चाय वाला देखा, बीटेक चाय वाला देखा, बीटीसी चाय वाला देखा। आज मैं पटना के नयापुर में हूँ, नया टोला में, और आज मुझे यहाँ पर नेशनल तैराक टी स्टॉल मिल गया। 7-8 गो मेडल है और यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है नेशनल तैराक टी स्टॉल। और ये गोपाल प्रसाद यादव जी हैं और तमाम तरीके की ये चाय बनाते हैं, 4-5 तरीके की अच्छी अच्छी चाय बनाते हैं। मन में जिज्ञासा हुई कि नेशनल तैराक टी स्टॉल आखिर क्या तैराकी करते थे नेशनल लेवल पर, क्योंकि मेडल भी है और बहुत सारा इन्होंने न्यूज़पेपर का कटिंग भी दिखाया। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम गोपाल प्रसाद यादव जी है। गोपाल जी, क्या आप तैराक थे? हाँ थे। हाँ। आपको सबूत दिखाए ना हमारा। मैंने 87 में गेम खेलने के लिए गए, स्टेट लेवल को हमको प्राप्त नहीं हुआ। बहुत सबसे पहला तैराक में मेडल आप कौन से साल में लेके आए थे? 88, 89, 90। 1988 में भी मेडल लेके आए, 1989 में भी और 90 में भी। बाप रे, मतलब इतने पहले आप मेडल जीत चुके हैं भारत के लिए। हाँ। नेशनल लेवल पर। हाँ, हाँ। और क्या सबूत दिखाने की बात कर रहे थे आप, बताइए। अभी आपको। और कितना पढ़े हैं आप? हम लोग तो पढ़े लिखे हुए कम हैं। हाँ। पहले के यादव लोग 8वां 9वां पढ़ लेता था तो बहुत काफी मात्रा में है। ये आप हैं, ये आप हैं। लगता तो आप देखिए, अब तो देखने का चीज है, हम है कि और कोई ये है? कैमरे में। हाँ। ये कौन से पेपर की कटिंग है, जरा बताएं। लगता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया में इनका एक फोटो है और ये चाय की दुकान भी आपकी है। और इसके बाद आप ये पानी में यानी पूल में बैठे हुए हैं। हाँ। स्विमिंग करने के लिए। और मैं इसमें कुछ मेडल, ये फोकस कीजिए। 1987 में गोल्ड मेडल इंटर डिस्ट्रिक्ट स्विमिंग चैंपियनशिप बिहार के लिए। 1987 में गोल्ड मेडल बिहार स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप। 1988 में सिल्वर, 1988 में फिर ब्रॉन्ज और 1989 में फिर सिल्वर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप हेल्ड त्रिवेंद्रपुरम केरला में। तो ये जो है 4-5 मेडल आप जीत चुके हैं देश के लिए। यस। और अभी चाय कैसे लगाना शुरू कर दिया? आप इतने बड़े तैराक हैं तो आपको तैरना चाहिए जाके, फिर चाय कैसे लगाने का बिजनेस? देखिए, पहला तो कि गरीबी के कारण मार खा गए और बहुत सा जगह डिपार्टमेंट इंटरव्यू दिए, फॉर्म भरे, हर जगह पैसा का खोज है। बिना पैसा के बगैर पैसा का कहीं नहीं है। अभी भी हमारे देश में नौजवान लोग हैं, बगैर डोनेशन दिए हुए नौकरी किसी का नहीं हो सकता है। वो शायद संजोग 100 में 5% ऐसा है जो कि अपना मेरिट पर, टैलेंट पर जाता है। अच्छा, इतना मेडल जीतने के बाद आपको एक बोनस होता है, एक जीतने के बाद रोजी रोजगार दिया जाता है कुछ करने के लिए, फंड बोनस, और इसके बाद पेंशन वगैरह दिया जाता है, वो सब नहीं मिला? कुछ नहीं मिलता, जो आपके नजर के सामने साक्षात है। हाँ। और चाय का दुकान कब से लगाना शुरू किया? ये आपको लगता है कि 92 से चालू किए हैं। 92 से 1992 से आप चाय की दुकान लगा रहे हैं। हाँ। और इसके बाद ये नेशनल तैराक टी स्टॉल क्यों नाम रख दिया? इसलिए कि हम नेशनल खेले हुए हैं। हाँ। फुटपाथ पर दुकान है। हाँ। नेशनल तैराक नाम इसलिए रखा गया कि लोग जाने, समझे कि खिलाड़ी के बिहार में क्या कदर है। हाँ। और आपकी चाय कितने रुपए की होती है एक? मात्र अभी तो 6 रुपया ले रहे हैं। 6 रुपए? कोई 5 भी दे देता है, कोई 6 भी दे देता है। चाय बढ़िया बनाते हैं? अब तो आप लोग पीते हैं तब पता चलता है कि बढ़िया या खराब है। अच्छा, ये मेडल, ये सब जो मेडल उसमें पेपर में लिखा हुआ था, न्यूज़पेपर में, वो सारा यही मेडल है? हाँ, सारे यही मेडल। अच्छा, ये सब देखते होंगे, ये सब मेडल ऐसे छूते होंगे तो पुराने दिन की याद आ जाती है? नहीं, अभी भी याद आता है। हम लोग गंगा में अभी भी प्रैक्टिस करते हैं। गर्मी के मौसम में लोगों को निःशुल्क सिखाते हैं, किसी से 1 रुपया 1 कप चाय तक नहीं पीते हैं। हाँ, फिर अभी भी सिखाते हैं? हाँ, अभी भी हर इतवार को गंगा में लोगों को सिखाते हैं, लेकिन ठंडा के कारण हम बंद किए हुए अभी, ताकि ठंडा मार देगा। अच्छा, ये बताइए, ये सब पुराने दिन याद आ जाते हैं तो सोचते हैं कि आज कल पहले कहाँ थे, अब कहाँ हैं? सोचते तो जरूर है। हाँ। आंखों में आंसू भी आता होगा? आता है। अभी ये पूछिएगा उस तरह की बात, आंख में आंसू भी आ जाता है। हाँ। मतलब एक गरीब परिवार से थे जैसा आपने बताया, कैसे नेशनल तक जाना हुआ, कैसे सिलेक्शन हुआ? सवाल ये कि हम लोग फुटबॉल खेलते थे, तो फुटबॉल खेलते थे तो लोग सोचे, हम सोचे अपने स्तर से सोचे कि 11 को मिल के टीम जीतता है, हम अकेला क्यों ना जीते हैं। तो दिमाग में आ गया कि तैराकी
जानते थे। हाँ। गंगा में 8 घंटा 9 घंटा प्रैक्टिस करते थे। हाँ। काली घाट से लेके पोस्टमार्टम रूम तक। हाँ। सुबह 6 बजे चलते थे तो 12 बजे दिन में निकलते थे, फिर शाम में प्रैक्टिस करते थे, फिर कुछ दिन 1 साल नाइट में प्रैक्टिस किए, दुकान रहते भेल में। हाँ। नाइट में भी प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस करते करते एक दिन चैन हो गया। हाँ। हो गया चैन ना और- कहाँ चैन हुआ, कब चैन में है ना, देखिए ना रहा है। पहले चैन हुआ तभी तो खेले हाँ, थे हाँ, नेशनल के पहले हाँ, हुआ था नहीं। और चैन हुआ, इसके बाद आप मेडल ले आए। मेडल लिया। मैंने बहुत सारे चाय वालों को देखा, एमबीए चाय वाले थे, बीटेक चाय वाले थे, इसके बाद बीटीसी चाय वाले थे, तमाम शिक्षक भी चाय वाले बन रहे हैं। कहीं ना कहीं रोजगार की कमी है इस देश में। रोजगार की कमी के रहने के कारण तो भाई चाय बेचेगा, हाँ। पकौड़ा बेचेगा। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं हाँ। कि पढ़ लिख करके क्या करोगे, चाय बेचो, पकौड़ी बेचो, कचरी बेचो, हाँ। आलू बेचो, सब्जी बेचो। हाँ। उनको तो कुर्सी मिल गया। हाँ। मोदी जी को तो कुर्सी मिल गया। हाँ। लेकिन पढ़ लिख करके मोदी जी बोलते हैं कि चाय बेचो, पकौड़ा बेचो। ये शोभनीय बात नहीं है। हाँ, अच्छा, इतना बड़ा मेडल उडल लगा के और ये सब न्यूज़पेपर का कटिंग रख के आप चाय बेचते तो शर्म वरम नहीं आता? शर्म लगता नहीं है। लोग देखता, लड़का लड़की देखता तो मुंह उधर फेर लेते हैं। हाँ। शर्म तो जरूर लगेगा। शर्म- एक खिलाड़ी होकर के चाय बेच रहा है। हाँ। शर्म तो लगना ही कहीं ना है। कहीं इस देश का दुर्भाग्य है कि एक नेशनल लेवल का एथलीट जो 1987, 88, 89, 90 में देश के लिए सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता और आज वो पटना में चाय बेचने पे मजबूर है। चाय बनाते हैं और इनके पास ये सारा बहुत सारा मेडल है। मैं दिखाऊंगा कि ये देखिए सारा मेडल है। अब आदमी अपने पुराने दिनों को याद करके और इन मेडल को याद करके कि किसी ने इसको पहनाया था गले में, कहीं ना कहीं उसकी आंखों में तो आंसू जरूर आ जाएगा। इस देश में ना केवल और केवल विकास के नाम पर आम जनता को ठगा जाता है। आम जनता को विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ उसको चाय बेचने पर मजबूर किया जाता है। इस देश में विकास सिर्फ और सिर्फ कागजों पे होता है। अगर जमीनी स्तर पर विकास होता तो ये कहीं ना कहीं किसी एकेडमी में कोच होते आज। नेशनल तैराक स्टॉल है, लेकिन ध्यान नहीं केंद्रित होगा सरकारों का। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से गूंगी बहरी सरकारों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि ये अभी भी इनके अंदर वो हुनर है, टैलेंट है। मैं हाँ। सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे रात तक दुकानदारी करते हैं। हाँ। आज अगर बिहार सरकार, केंद्र सरकार हमको हाँ। नौकरी दे देगा हाँ। तो 5 साल में मेडल ला करके इस क्षेत्र में हम रख देंगे दावा के साथ। 5 साल में मेडल हाँ, एकदम। इतने कम उम्र में? हाँ, एकदम उम्र कम नहीं अरे, है। इतने बूढ़ी उम्र हाँ में? हाँ, दावा एकदम चैलेंज करते हैं केंद्र सरकार, बिहार सरकार को। कितना उम्र हुआ आपका? मेरा कम से कम 55 चल रहा है। अरे ये मेडल नहीं ला सकते हैं। नहीं ला सकते हैं। कैसे नहीं लावेंगे? अगर ये मेडल नहीं ला सकते हैं तो इनको एक कोच की नौकरी तो कम से कम दे दीजिए। बहुत सारा मेडल लाने वाला पैदा कर देंगे। क्यों चाचा? हाँ, बहुत को सिखा के बहुत लोग आगे बढ़ गया, बढ़ा दिए। हाँ। ऐसी बात नहीं है। हमें पैसा का लालच नहीं है। जैसे कि देश के नेता लोग अरबों रुपया है। ये सब मेडल लेकिन देख के रोना नहीं आता आपको? जरूर रोना आता है। हाँ। रोएंगे क्यों नहीं कि इतना कठिन से हमने मेडल जीता। हाँ। आज हमारा स्थान कहीं और होना चाहिए था, हम हाँ। कहीं और चले आए। हाँ। और ये जहाँ पर सबसे ज्यादा शिक्षित लोग होते हैं, जहाँ पर लोग पूरे बिहार से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, पटना में, नया टोला में, वो कौन सा जगह है, बिकना पहाड़ी में, और इसके बाद यहाँ सब कोचिंग संस्थान है। आप भावुक मत होइए, रोइए मत, भावुक मत होइए। रोना क्या है? हाँ। ऐसे भी तो रो ही रहे इसको लेकर के। हाँ। देश का नाम रोशन करने के बाद 8 गो मेडल टांग करके रोना नहीं आएगा तो क्या आएगा? हंसी आएगा। कहीं ना कहीं सत्य कह रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ राजनीतिक पार्टियों का ध्यान आकर्षित नहीं होता है। ध्यान है। हाँ। लेकिन सब डोनेशन खोजता है, सब पैसा खोजता अच्छा, है। तेज प्रताप जी की भी फोटो लगाए हुए हैं। हाँ, इनको इसलिए लगाए हुए कि नए जनरेशन का लड़का है। हाँ। इनकी सरकार आने के बाद हाँ। गूंगा और बहरा का सरकार तो चल ही रहा है। हाँ। हो सकता है इनकी सरकार आने पर हाँ, मोदी जी को भी लगाए हुए पीछे हाँ, अंदर। मोदी जी भी लगाए हुए हैं। दिखाइए मोदी जी को भी। मोदी जी नहीं सुने तो इसके बाद तेज प्रताप को लगा लिया। हाँ, आप। मोदी जी नहीं सुने तो हाँ, मोदी जी की भी पहन रखे हैं तेज प्रताप। इनको तोप दिए इसलिए कि देश अंधा लंगड़ा बहरा हो गया। इतनी महंगाई है हाँ। कि खाने के लिए सोचते पड़ता है। हाँ। 200-300 रुपया दिन भर में कमाते हैं, इससे पेट चलेगा। अच्छा, एक चीज ये बताइए, मान ले कल आपको ऑफर आ गया कि आप कोच बना दिए गए, आपको 12, 15, 20 हजार रुपए सैलरी में कोच के तौर पे रख लिया जाएगा, तो आप चाय की दुकान छोड़ देंगे? एकदम छोड़ देंगे। हाँ, खुशी एकदम खुशी से छोड़ देंगे। हाँ। हमको तो अब अच्छा हो कि अच्छे खिलाड़ी पैदा करेंगे। हाँ। लोगों को देश विदेश भेजेंगे। हाँ। मेरा कम से कम नाम तो होगा कि गोपाल जी लोगों को सिखा करके आगे इस देश में अगर कोच को बुलाया जाए ना तो इंग्लैंड से बुलाते हैं, लंदन से बुलाते हैं, अमेरिका से बुलाते हैं, लेकिन एक फुटपाथ पर एक ऐसी प्रतिभा है, कभी इनको भी बुला
के देखिए, हो सकता है देश का नाम 7वें गति से घोड़े की चाल दौड़ा देंगे। क्यों चाचा? दम दौड़ा देंगे, दम दौड़ा देंगे। हाँ। अभी भी गर्मी के मौसम आ रहा, आप देखिएगा अच्छा, आकर के। तैरने कहाँ जाते? गंगा में? हाँ, गंगा में। उन्हीं का पुत्र हम लोग हैं। हाँ, गंगा पुत्र है। डूबना मरना वो अलग चीज है। हाँ। अगर मेरे भाग में रहेगा, हाँ। जाना है तो जाबे करेंगे, लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े शोरूम में आप जाते हैं, वहाँ 50 का चाय यही चाहिए, 50 का देता जैसे पानी का, लेकिन ये चाचा मात्र सिर्फ 6 रुपए की चाय देते हैं। क्यों चाचा? 6 रुपए की चाय देते हैं। और इतना दावा है गरीब है इसलिए आपकी पीड़ा समझेंगे, आपके पास पैसा नहीं है तो फ्री में पिला हाँ, देंगे। पिला देते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। अगर लोग कहते हैं कि पैसा नहीं है भैया, पीने के बाद जाइए, बाद में अगर मन में हुआ तो दीजिएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा। मैं इस वक्त पटना में हूँ और मेरे बहुत सारे दर्शक हैं जो पटना से जुड़े हुए हैं। इस वीडियो को हो सकता है आप देख रहे हैं। इस वक्त मैं रहमान सर की कोचिंग के नीचे गोपाल मार्केट है, वहीं पर तैराक टी स्टॉल है। अगर आप कभी आते हो तो एक कप चाय पीजिए और मुझे फोटो या वीडियो लेके इंस्टा या फेसबुक पर टैग जरूर कीजिएगा। हो सकता है इनकी जिंदगी बदल जाए। और टैग करते हुए हैशटैग बेरोजगारी वाला आलम जो है वो जरूर टैग कीजिएगा। हो सकता है चाचा की किस्मत बदल जाए। हाँ, किस्मत कब बदल जाएगा कोई नहीं जानता है। हाँ। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इन लोग के सरकार में कभी कुछ नहीं। ना सरकारें ठीक होती है, कहीं ना कहीं हम ही भ्रष्ट होते हैं, हम ही इनको जगाने का प्रयास नहीं करते। अब हम जगाएंगे तो जागेंगे। जगाइए, अच्छी बात है कि जगाइए उनको। और विजय आपकी होगी अब की बार है कि आपका हाँ। समर्थन है तो विजय जरूर मिलेगा। अब की बार विजय होगी, ये जनता है, सब समझती है। चलिए, आभार आपका, धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।